नमस्ते सभी, मेरा नाम ज़ुल्फ़िया है। हम विभिन्न देशों के वीज़ा की तुलना और चर्चा करेंगे, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कि हम आपको आवश्यकताओं, अंतरों और ये बताएँगे कि आपके लिए कौन-सी वीज़ा सही है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अलग होते हैं, इनकी विशेषताएँ होती हैं। तो जब वीज़ा के लिए देश चुनते हैं, तो पहले कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ें। याद दिलाएं, वीज़ा डाउन कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। जो देश में कमी होती है, वीज़ा के लिए विशेष गतिविधि सूची की मांग भिन्न हो सकती है। हमने वीडियो बनाने और मुख्य अंतर की चर्चा का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि यूनाइटेड किंगडम के टैलेंट वीज़ा से शुरू करना चाहिए क्योंकि यहाँ क्षेत्रों की सूची इतनी बड़ी नहीं है। यदि आप वैज्ञानिक गतिविधि, कला, संस्कृति या डिजिटल प्रौद्योगिकी में काम करते हैं और ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यह कर सकते हैं। इसके साथ आप रेलाकोड के अनुभव के आधार पर आईटी व्यापार के संस्थापक, डिजिटल परियोजनाओं में निवेशक या किसी आविष्कार पर अनुदान के विजेता और विश्वविद्यालय में शिक्षक हो सकते हैं। कई पेशेवर विकल्प हैं जिनसे आपको इस प्रकार की वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति होती है, जो दिखाई देता है उपयुक्त क्षेत्रों की संक्षिप्त सूची के बावजूद। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटेन में 2 कार्यक्रम होते हैं, प्रतिष्ठा और योग्यता। पहला शुरुआती विशेषज्ञों के लिए है, दूसरा अधिक अनुभवी लोगों के लिए है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की लोकप्रियता यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी वेतन स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा नहीं देनी है, सफलतापूर्वक स्पॉन्सर बनने के लिए व्यक्ति की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस वीज़ा के साथ आप अपने साथी और बच्चों को भी ले जा सकते हैं। वीज़ा प्राप्ति की प्रक्रिया औसतन 4 या 5 महीने लेती है। वीज़ा के फ़ायदों में देश के संसाधन और अवसरों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ब्रिटेन में आवास की प्रक्रिया मदद करता है। वेल्स के मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा संसाधन का उपयोग करें। ये सभी टैलेंट वीज़ा का सामान्य लाभ है। वे आपको स्थानीय निवासी के स्थान पर समान बनाते हैं। अमेरिका में वीज़ा के कई विकल्प हैं, इसलिए तुरंत यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। अमेरिका एक देश है जिसमें संभावनाएं भरी हैं और विशेषज्ञों को आकर्षित करने में रुचि है। वह अपने बहुसांस्कृतिकता और प्रवासी के प्रति खुलेपन के लिए मशहूर है और वह प्रवासी को खुशी से स्वीकार करती है। हम रेलाकॉर्ड में केवल उन वीज़ाओं के साथ काम करते हैं जो आपके पास नौकरशाही की आवश्यकता नहीं है। यह EB1, O1 या EB2I नेशनल इंटरेस्ट वीज़ा है। O1 के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिए कि यदि आप अपने व्यापार के संस्थापक हैं, तो कोई नियोक्ता की आवश्यकता नहीं है। तैयारी की प्रक्रिया वीज़ा के प्रकार और केस की विशेषताओं के आधार पर लगभग 2-4 महीने लेती है। यूएसए में प्रतिभा वीज़ा आपको निवासियों की तरह लगभग वही संभावनाएं प्रदान करता है। लंबे समय तक दिए जाते हैं, उन्हें बढ़ाने की सुविधा और नागरिकता प्राप्ति सुगम करते हैं। EB1 एक वीज़ा है जिसका उपयोग व्यापार, कला, शिक्षा, खेल या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञ को किया जाता है। यह आपको किसी खास कार्यदाता से बांधने नहीं देता और अमेरिका में जीने और काम करने की स्वतंत्रता देता है। प्रार्थना को मंजूरी मिलने के बाद आपका परिवार, पति और पत्नी सहित 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चों को भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्राप्त करता है। आपको समझना चाहिए कि EB1 वीज़ा प्राप्त करने पर आपके पेशेवर क्षेत्र में मान्यता की जाएगी, न कि कौशल की। आपको बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए। EB1 वीज़ा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को देश के निवासियों की स्वतंत्रता और अधिकार मिलते हैं। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति का मालिक होना, शिक्षा जारी रखना, शादी करना, परिवार बनाना दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। EB2 NIV विदेशी नागरिकों के लिए है, जो साबित कर सकते हैं कि उनके कौशल और विशेषज्ञ ज्ञान अमेरिकी राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक हैं। इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए अमेरिकी नियोक्ता की आवश्यकता नहीं होती है और मंजूरी के बाद आप ग्रीन कार्ड प्राप्त करेंगे, जिसका मतलब है कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास मिलेगा। इस वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आपको बिना अनुभव के मास्टर्स डिग्री या पेशेवरता के अनुभव की आवश्यकता है, जो एक बैचलर डिग्री के साथ प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आप उत्कृष्ट क्षमताओं को दिखा सकते हैं। यह ग्रीन कार्ड 10 साल तक मान्य है और 5 साल रहने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विदेशी लोगों को उपलब्धियों के साथ प्राप्त करता है। यह मानता है कि उसका मालिक उस क्षेत्र में काम करेगा जिसमें उसने पहचान हासिल की है।
वीजा के आवेदन करते समय अपनी क्षमताओं की पुष्टि करना होगा, उच्चाधिकारों को हासिल करना होगा। इसके अलावा कार्यक्रम में सामाजिक उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 16,000 यूएन वीजा धारक अमेरिका आते हैं। वह प्रसिद्ध है। यह कार्यक्रम 3 साल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। आवेदकों के बीच वेतन नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह पद के कार्य के आयाम के अनुरूप हो, अमेरिकी मंत्रालय का प्रमाण पत्र नहीं होता और वीजा विदेश यात्रा की स्वतंत्रता देता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। यहाँ करियर के अवसर हैं, शानदार प्रकृति, जीने के लिए बेहतर माहौल। देश रुचि रखता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों को आकर्षित करें। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिभा वीजा तेजी से प्राप्त किया जाता है, 2-3 महीने में। नॉमिनेटर खोजना महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलियाई विजिटलेंटा विभिन्न क्षेत्रों जैसे संसाधन, कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पादन, ऊर्जा, स्वास्थ्य उद्योग, रक्षा प्रौद्योगिकी, उन्नत उत्पादन और अंतरिक्ष, सर्कल इकोनॉमी, डिजिटल तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन, वित्तीय सेवाएं और वित्तीय प्रौद्योगिकी और शिक्षा के लिए विशेषज्ञों के लिए है। इस वीजा के एक उपसमूह भी है जिसे विशिष्ट प्रतिभा कहा जाता है, जो कर्मचारियों के लिए है जिनकी क्षमताएं लक्षित क्षेत्रों में नहीं हैं। यदि आप विश्व भर में अपनी प्राप्ति, अपने पेशे, खेल, कला या शैक्षिक क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो यह वीजा आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। उत्कृष्ट क्षमता वीजा प्राप्त करने पर तुरंत ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी बन जाएंगे। इस प्रकार एक उत्कृष्ट प्रतिभा वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए। उत्कृष्ट प्रतिभाओं के लिए वीजा संभवतः सभी ऑस्ट्रेलियाई वीजों में योग्यता के लिए सबसे उच्च मानदंड है। यह विशेषज्ञों के बड़े संख्या के लिए आरामदायक प्रवास की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में ऑस्ट्रेलियाई वीजा के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। आपको 167,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के स्तर पर वेतन प्राप्त करने की क्षमता दिखानी होगी या उससे ऊपर। ये संख्या साल से साल बदल सकती है। आवेदकों की स्वीकार्य आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होती है। आप अधिक उम्र के हो सकते हैं, लेकिन आपको साबित करने की आवश्यकता होगी कि आप अभी भी स्थानीय बाजार के लाभ सह सकते हैं। आपको अंग्रेजी भाषा का स्तर B1 से कम नहीं दिखाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक नामकरणकर्ता भी चाहिए। यह आपके विशेषज्ञ क्षेत्र में एक ऑस्ट्रेलियाई या न्यूजीलैंडी नागरिक या एक ऑस्ट्रेलियाई संगठन है जो आपके विशेषज्ञ क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। नॉमिनेटर को आवेदकों की नियुक्ति नहीं करनी होती और वह प्रायोजनिक दायित्व नहीं लेता। नामांकनकर्ताओं को ढूंढ सकता है। कुछ प्रसिद्ध विकल्प देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां अधिकांश अनुसंधान किए जाते हैं, या ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर समाज। वे सुपर डिजिटल तकनीक, फिनटेक और कृषि तकनीक में काम करने वाले उम्मीदवारों की नामांकन कर सकते हैं। बड़े संगठन भी हैं जो अपने कर्मचारियों को नियमित निवासी की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहनदाता की तुलना में कम कीमत पर नामित करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखकर वीजा चुनते समय कई तथ्यों का ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको रेलाकोर में मुफ्त परामर्श के लिए रजिस्टर करने की सलाह देते हैं, ताकि आप अपनी उम्मीदों का विश्लेषण प्राप्त कर सकें और कंपनी के अनुभवी सलाहकार आपको आपकी आवश्यकताओं के अनुसार वीजा प्राप्त करने में मदद करेंगे। आपके मामले के लिए सबसे उपयुक्त समाधानों के बारे में हमारे विशेषज्ञ भी मदद करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।